मुझे जब पता चला कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के और मैंने बाइक पकड़ी और बस फिर लाहौर को मोड़ ली। और अगर अब भी अपने रवैयों में आप दोनों ने तब्दीली पैदा ना की तो फिर हम आपको अपना आखिरी फैसला सुना देंगे। ताई अम्मी प्लीज। हमने जो कहना था सो कह दिया। आपको ये घर छोड़कर किसी और घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। भाई वाह, आ गए आप। याद आ गई आपको हमारी भी। कहां थे आप? मोहित, मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम कहां थे? जहन्नुम में था, लेकिन तुम तो एंजॉय करके आ गई ना अपनी दोस्तों के साथ। फिर क्या मसला है तुम्हें? तुम्हें क्या फिक्र है कि मेरे ऊपर क्या गुजरी है, मैं किस हाल में था, मेरे साथ क्या हुआ है ना? तुम कहां थे, क्या कर रहे थे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अगर मुझे लेने नहीं आना था तो तुम्हारी मां ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या बात कर रही हो ये तुम? कौन सा झूठ बोला है हमने तुमसे? और ये तुम मेरी मां के बारे में किस लहजे में बात कर रही हो? उसी अंदाज में बात कर रही हूं जिस अंदाज को वो डिजर्व करती हैं। तो तुम हो ही दुनिया के सबसे बड़े झूठे, और तुम्हारी मां भी तुम्हारे सारे झूठों को सपोर्ट करती है, पता है मुझे। झूठ झूठ झूठ, कौन से झूठ की बात कर रही हो तुम? मुझे भी तो पता चले। तुमने कहा था कि तुम मुझे लेने आओगे। क्यों तुम्हारी अम्मी ने मुझे फोन किया और रुकने को कहा? तुम्हें पता है तुम्हारी इस छोटी सी हरकत की वजह से मुझे कितनी जिल्लत महसूस हुई है? जब नहीं आना था तो क्यों खा के आ रहे हो? मेरी ही गलती है, मैं बार बार तुम पर एतबार करती हूं और तुम मुझे बार बार जलील करवाते हो। तुम्हारा ये रूप अगर मुझे पहले पता चल जाता ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। मुझे भी अगर तुम्हारे बारे में पता होता तो मैं क्यों अपने आप को झोंकती इस जहन्नुम के अंदर? वाह, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ, मैं ही बतंगड़ बनाती हूँ। तुम्हारे और तुम्हारी माँ के मुंह से फूल झड़ते हैं ना, वो लोग तो हर चीज संवारते हैं। बस मैं बुरी हूँ और मेरी माँ बुरी है। मेरी माँ को तो तुम लोगों ने यहां से निकाल दिया, ऐसे जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं वैसे। और तुम चाहते हो कि तुम मुझे भी यहां से निकालो, है ना? मैं तुम्हें ये अभी से बता दूं कि तुम अपनी इस सोच के अंदर कामयाब हरगिज नहीं होगे। कान खोल के मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारी और अपनी जान एक कर दूंगी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी अपने साथ। तुम पागल हो चुकी हो, एकदम पागल हो चुकी हो तुम, और तुमने मुझे भी पागल कर देना है। दुनिया जहान की बातें तुमने कर ली, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम आखिर थे कहां पे और मुझे लेने क्यों नहीं आए? ओ यार, मैं तुम्हें ही लेने गया था, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। झूठ। अच्छा हाँ, याद आया, मेरे वॉलेट में से पैसे तुमने निकाले थे। हाँ, निकाले थे। बीवी हूं मैं तुम्हारी, हक है मेरा तुम्हारी एक एक चीज पर। तो बीवियों वाले फराइज भी अंजाम देना सीखो ना फिर। अच्छा, फराइज की बात कर रहे हो? मेरे से इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। अभी अपना सबसे बड़ा हक तो मैंने तुमसे लिया नहीं है। ओफ, अपनी ये फजूल बातें अपने पास रखो और मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग नहीं सकती थी? क्यों मांग लेती? फकीर हूं, मेड हूं तुम्हारी, बीवी हूं मैं। बात बात पे तुमसे पैसे मांगने के लिए तुम्हारा मुंह नहीं देख सकती मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूं और तुम उसका क्या जवाब दे रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे सिर्फ इतना छोटा सा सवाल किया कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे पूछ लेती। चलो पूछा नहीं तो मुझे कम से कम इन्फॉर्म तो कर सकती थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ख्वारी उठानी पड़ी है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपने राइट्स की परवाह है। लड़ना हो, झगड़ना हो, मुझ पर हावी होना हो तो तुम्हारे राइट्स सामने आ जाते हैं। मेरे वॉलेट से भी पैसे निकाले तो ये भी तुम्हारा राइट। मुझसे अभी राइट्स की बातें ना करना तुम, वरना तुम्हें इस वक्त मेरा सबसे बड़ा हक देना पड़ जाएगा। ओह, यानी कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए। तुम्हें बिल्कुल उसी तरह तुम्हारा राइट मिल जाएगा जिस तरीके से हमारी शादी हुई थी, सबके सामने। भूल है तुम्हारी, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे मां बनने का हक चाहिए।
और ये सिर्फ मेरा हक नहीं है, ये हर औरत का हक है, और मैं तो तुमसे ये हक लेकर रहूंगी मोहित। ओह सुहा, अपनी बक बक बंद करो और इस कमरे से निकल जाओ, वरना ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठाना पड़ जाए। निकलो, और अभी इसी वक्त। और अगर मैं ना रुकी तो क्या करोगे तुम? हैं? रोक के दिखाओ मुझे, बताओ, रोक के दिखाओ ना। बताओ मैं क्या करूं? बताओ। निकलो, निकलो मेरे कमरे से। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अगर मुझे लेने नहीं आना था तो तुम्हारी माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसी अंदाज में बात कर रही हूं जिस अंदाज को वो डिजर्व करती हैं। तो तुम हो ही दुनिया के सबसे बड़े झूठे, और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे सारे झूठों को सपोर्ट करती है। मुझसे अभी राइट्स की बातें ना करना तुम, वरना तुम्हें इस वक्त मेरा सबसे बड़ा हक देना पड़ जाएगा। भूल है तुम्हारी, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे मां बनने का हक चाहिए, और ये सिर्फ मेरा हक नहीं है, ये हर औरत का हक है, और मैं तो तुमसे ये हक लेकर रहूंगी मोहित। बेजी, आपने देखा ना आपने अपनी आंखों से कि उसने मेरे साथ क्या सलूक किया। हाँ पुत्र, मैंने देखा भी है और अब मैं सुन भी रही हूँ। मेरे सामने वो मुकर नहीं सकता, ना मैं मुकरने दूंगी उसको। बेजी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये सब कुछ आप लोगों से छुपा के रखूं। मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी परेशानी हो, लेकिन फिर उसने मेरे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी करना शुरू कर दी। शुरू में तो मैं सब कुछ सह लेती थी, लेकिन अब बात बहुत बिगड़ चुकी है। बेजी, मजाल है कि उसने मेरे साथ एक बार भी प्यार से बात की हो। ना पुत्र ना रो, मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वो तुमसे मोहब्बत करता था, तुम उससे मोहब्बत करती थी, ये अचानक ताल्लुकात कैसे खराब हो गए बेटा? बेजी, ये बात तो आप उससे पूछे ना। मैं तो पहले भी उसी से मोहब्बत करती थी, अभी भी उसी से मोहब्बत करता तो वो भी मुझसे मोहब्बत ही था, लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या हो गया। बेजी, मुझे लगता है कि वो शामिर से चलता है, और उसकी जलन में ही मेरी और उसकी शादी। बस पुत्र, बहुत हो गए तमाशे, अब मैं फैसला कर रही हूँ, मोहित इस घर में अब नहीं रहेगा। जी, आज की रात गुजार ले, सुबह होते ही इस घर से और इस कारोबार से उसको आग कर दूंगी। बुलाती हूँ मैं वकील को। लेकिन बेजी, ताई अम्मी नहीं जाने देंगी कभी भी अपने इकलौते बेटे को यहाँ से। नहीं जाने देगी तो वो भी जाए साथ। क्या कह रही है बेजी? ताई अम्मी कहाँ जाएंगी? मेरी तरफ से भाड़ में जाए, बेटे की साइड लेगी तो मेरे घर में तो नहीं रह सकती ना कि मेरी इतनी प्यारी बेटी को कोई तंग करे। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ना बेटा। हम कुछ पूछ रहे हैं आप दोनों से, जवाब दीजिए। बोलते क्यों नहीं आप दोनों? अम्मी प्लीज। ये प्लीज प्लीज की रट मत लगाइए। हमारी कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। तायमी, झगड़ा हमेशा ये शुरू करते हैं, मैं तो सिर्फ बात का जवाब देती हूँ। झूठ मत बोलो, बात हमेशा तुम शुरू करते हो, सब जानते हैं ये बात। बस, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन बात शुरू करता है और कौन बढ़ाता है। आप दोनों हमारी गोद में पले हैं, दोनों की एक एक रग से वाकिफ है हम। अच्छी तरह से जानते हैं कौन कितने पानी में है।
लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रही कि अगर आप लोगों ने यही करना था शादी के बाद, तो फिर शादी की क्यों थी? थैंक यू। किस बात के लिए? आज के लिए तुमने मेरा दिन जो बना दिया। It's okay. अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें टीपू कैसा लगा? सच पूछो तो मुझे टीपू बहुत अच्छा लगा। इतना मोहब्बत करने वाला है, बड़ा अच्छा इंसान है। सबसे बड़ी बात, तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और मैं तो मानता हूँ तुम दोनों की ही शादी आपस में होनी चाहिए। सच? तो फिर तुम अब्बू से बात करोगे ना? ऑफ कोर्स करूंगा। पहले फिलहाल तुम ये सोचो कि अभी अंदर जाके हमें क्या बात करनी है। अंदर जाके क्या बात करनी है? देखो तुम अंदर जाओगी तो बेजी और सोहा यकीनन तुमसे 100 सवाल पूछेंगी, तो हम दोनों की स्टोरी एक ही होनी चाहिए ना जो हम उनको दें। हाँ। अब मेरी बात तुम गौर से सुनो। बात खत्म। हाँ ये ठीक प्लान है। अरे मुझे आनिया का फोन आ रहा है, उसको मुझसे जरूरी काम है। तुम जाओ। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ क्या हुआ? तो भाई ये टीपू, तुम्हें रात से कॉल कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? ये कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मैंने कहा होना है यार, अभी तक बिस्तर में ही हूँ। हैं? अभी तक बिस्तर में हो? ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए? कहीं तुमने झूठ तो नहीं बोला था कि शामिर के साथ तुम्हें जॉब? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा, दफ्तर से छुट्टी ली है ना आज। मुझे नजला और बुखार हो गया। हाय हाय, कहीं बाइक पे तो नहीं गए थे वापस गुजरा वाले? मुझे इसी बात का डर था, इसीलिए मैं तुम्हें रात से कॉल कर रही थी कि कहीं बुखार ना हो गया हो। हाँ बस रास्ते में ठंड हो गई थी ना, और कामुकी के पास आके मेरी बाइक भी खराब हो गई थी। हाय हाय, फिर क्या किया तुमने? फिर क्या होना था, मैं बाइक को घसीटते हुए आगे चल पड़ा। वो तो शुक्र है मैकेनिक की दुकान खुली हुई थी, मैंने पैसे दे के पंक्चर लगवाया और आगे चल पड़ा। चलो अल्लाह का शुक्र है कि तुम इस मसले से तो बाहर निकले। हाँ तो जी अम्मी, हमें तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हाथ तो पता नहीं क्यों ऐसी परेशान होती रहती हैं। हैं? ये अम्मी जी कहाँ से आ गई? बेजी से? हाँ हाँ मैं करवाती हूँ आपकी बात, बस जरा नाश्ता कर लूँ ना तो फिर बात करवाती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। इसको भी मेरा एहसास नहीं। अम्मी थी घर में, सबको सलाम दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता करेंगी आप बेटा? मैं नाश्ता तो मैंने कर लिया, बस चाय का मूड था तो वही बनाने आई थी। आप बताएं क्या बना रहे हैं? हम अंडों का हलवा बना रहे हैं। बेजी कुछ कमजोरी की शिकायत कर रही थी, तो हमने सोचा उन्हें अंडों का हलवा खिलाते हैं। ताकत का खजाना। मेरा फोन।
लो, नहीं हो रहा। बस किसी हासिद की नजर लग गई है। हम तो कहते हैं कि आप फौरी तौर पे सदका अदा करें। आप यहीं रुकिए, हम पैसे लेकर आते हैं, आपके हाथ से सदका दिलवाएंगे। हाय बेचारी। अगर ये ऑन ना हुआ तो मेरी सारी पिक्चर्स, मेरा सारा डाटा, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स क्या होगा? प्लीज ऑन हो जाओ, प्लीज ऑन हो जाओ। लगता है माँ को बेटी के दुखों का पता चल गया। हेलो शकीला पुत्र, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम बेजी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है बेजी, पर मेरा दिल जो है ना वो कुछ दिनों से बड़ा परेशान हो रहा है। मुझे लगता है वहाँ पे कुछ हुआ है। अगर कोई बात है तो मुझे बताएं। नहीं पुत्र, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। बस तू अपना ख्याल रख। बेजी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, मुझे क्या होना है। लेकिन ना मेरी सोहा से पिछले दिनों से बात नहीं हो रही, ना मेरा फोन उठा रही है और ना ही उसने मुझे खुद फोन किया है। ठीक तो है ना सोहा? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, तू उसकी फिक्र ना कर। ना बेजी, कैसे फिक्र ना करूं मैं? है पिछले दिनों मेरी सोहा से बात हुई थी तो उसने मुझे बताया था मोहित से उसका कोई थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। तब से ना मेरा दिल बड़ा परेशान है। ओ नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। उन दोनों के दरमियान तो बचपन से झगड़े चलते रहते। कोई नवी गल तो नहीं ना। वैसे भी उनको थोड़े दिन के बाद दुबई भेज देना हमने हनीमून के लिए। वहां जाएंगे ना तो खुद ही सेट हो जाएंगे। बस तू अपने अब्बा जी की फिक्र कर। माँ प्यो का बड़ा हक होता है औलाद पे। हाँ भेजी, सही कह रहे हो तुसी। इसीलिए तो अपना घर बार छोड़ के मैं यहाँ आई हुई हूँ। अब मेरे अलावा मेरे अम्मा अब्बा का कोई और है भी तो नहीं ना। मैं ही उनकी कलम कली औलाद हूँ, मैंने ही ख्याल रखना है। हाँ पुत्र, यहाँ की टेंशन ना लेना, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। चले बेजी, रखती हूँ फोन में। आप अपना ख्याल रखिएगा और जरा सोहा को कहें कि मुझसे बात कर ले, वरना ऐसे ही ना मेरे दिल ने परेशान रहना है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बात करा दूंगी तेरी। अल्लाह हाफिज। आहो रब रखो। हाय हाय, हर बंदा ही परेशान है। लोड भी नहीं कराया आज तक। चलो कोई गल नहीं, अल्लाह ने तो याद करना भाई। ओहो, ये तो चल ही नहीं रहा, ऑन ही नहीं हो रहा। अब क्या होगा? जो पिक्चर्स मैंने ली थी टीपू के साथ अपनी, उनका क्या होगा? अब मैं क्या करूं? मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स थे इसके अंदर। सुनो, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? तुम्हें कब से ताईजान फोन कर रही है, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। फोन हाथ से गिरा था, डेड हो गया। दिखाओ इधर। तो ऑन ही नहीं हो रहा। हमेशा मेरे साथ ही पता नहीं ऐसे क्यों होता है। पता है, ये मेरा चौथा फोन है जो खराब हो गया है। और अगर अब अब्बू को पता चला ना, मेरी खाल उधेड़ देंगे। पता है, मुझे बटनों वाला पुराना सा फोन ले देंगे, वो जिस पे सांप वाली गेम चलती है ना, खाना भी ऑर्डर नहीं होता, सेल्फीज भी नहीं आती, वो वाला गंदा सा फोन। परेशान क्यों हो रही है? मेरा फोन ले लो। नहीं, ये नहीं चाहिए, तो मेरे वाला ठीक करवा दो, मैं उसी से काम चलाऊंगी। तुम्हें फोन ही चाहिए ना, मैं शाम को तुम्हें ला दूंगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी कजन भी हो और मंगेतर भी। अगर तो कजन बना के देना चाहते हो फिर ठीक है, अगर मंगेतर का तड़का लगाना है ना, फिर रहने ही दो। मेरी कजन होने के नाते ही ले लो। हाँ, फिर दे दो। शाम को ले आऊंगा। ये फिलहाल मेरे फोन से तुम ताईजान से बात करो, मैं मोहित को जरा देख के आता हूँ। कैसी बात बेजी, ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ हमें भी तो पता चले। बताती हूँ पुत्र, बताती हूँ। जहाँ अपने लाडले पुत्र को बुला के ला, उससे तो पूछ लूं कैसे इस घर के असूल भूल गए। बेजी, ये आप क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं? प्लीज आप पहेलियां मत बुझवाइए, हमें बताइए कि आखिर मोहित ने किया क्या है। उसने वो किया है तो बिंदा जो हमारे घर में कभी नहीं हुआ। उसने मेरी पोती को अपने कमरे से निकाल दिया मेरी आंखों के सामने। क्या मोहित ने सोहा को? सोहा बेटा, मोहित को तो इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि वो ये कदम उठाने पे मजबूर हुए? ताई अम्मी, आप मुझसे ये सवाल ना कीजिए, ये सवाल आप अपने बेटे से कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बोलना शुरू हो गई ना तो वो बदतमीजी में शुमार हो जाएगा।
और मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहती। सोहा, तुझे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बात करूंगी, मैं खुद सामना करूंगी इन सब चीजों का। कहाँ है पुत्र? बुलाना उसको जरा। वो ऑफिस चले गए बीजी, बहुत जरूरी मीटिंग थी उनकी आज। उसको तुम वापस बुला। जो कुछ यहाँ हो रहा है ना, मीटिंग इतनी जरूरी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने फैसला कर लिया है और वकील को भी मैंने बुला लिया है। वकील के आने से पहले मोहित को यहाँ होना चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप बेजी? कैसा फैसला? मोहित को आग करने का फैसला। बस मैंने कह दिया है, मेरे फैसले को कोई रोक नहीं सकता। सब सुन ले अच्छी तरह। बेजी हम कह रहे थे कि बस कर दे तबिंदा, कहना सुनना जो भी है ना तेरे पुत्र के सामने होगा। आने दे उसको। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया जाएगा? जो कुछ भी तूने किया है ना पुत्र, उसके बाद किसी चीज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बेजी बिल्कुल ठीक कह रही है मोहित, हमें आपसे हरगिज ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप। ये आप लोग मुझे ही क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? मैं मानता हूं कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन कोई इससे भी तो पूछे। सारे के सारे सिर्फ मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं यहाँ पे। मोहित, कल रात जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद तुम्हें मैं इस घर में देखना नहीं चाहती। बर्दाश्त तो दूर की बात है, मैंने उसी वक्त तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस से अलग कर देने का फैसला कर लिया था। और मैंने वकील से भी बात कर ली है। बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि मॉडल टाउन वाले घर में शिफ्ट हो जाओ। और हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ जाना चाहती तो मुझे कोई इतराज नहीं है, जा सकते हो। लेकिन बेजी हमें एतराज है, हमने सारी जिंदगी इस घर में गुजारी है। हम जब से इस घर में आए हमने पलट के कभी अपना मैका नहीं देखा, और अब इस उम्र में हम ये काम कैसे कर सकते हैं? प्लीज आप सब लोग एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं चाहता हूं कि एक बार सोहा से भी तो सवाल किया जाए कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब क्यों हुआ। इसने भी तो कुछ किया होगा ना। सबके सब सिर्फ मुझे ही इल्जाम दे रहे हैं कि मैं ही मुजरिम हूं। सोहा, तुम बताती क्यों नहीं हो कुछ? बताओ ना इन सबको कि कल रात क्या हुआ है। क्या कुछ नहीं बोला तुमने मुझे? तुमने जो भी बात करनी है ना मुझसे करो। मेरी बच्ची को मजीद परेशान करने की जरूरत नहीं है, समझे हो? हाँ, तो मुझे भी नहीं करनी इससे कोई बात। लेकिन आप अपनी बच्ची से भी तो पूछें बेजी, ये जो इसकी गज भर लंबी जबान है जो हर वक्त चलती रहती है, ये किसी को नहीं दिखाई देती? मगर मेरा सिर्फ एक रिएक्शन आप लोगों को इतना बुरा लगा कि आप लोगों ने मुझे फौरन कटहरे में ला खड़ा कर दिया। मुझे इस घर से और अपनी जिंदगियों से हमेशा के लिए निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस पुत्र बस, जो मैंने कहना था ना कह दिया। तो बिंदा, तू भी अपने पुत्र के साथ जाना चाहती ना, तो जा। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। मोहित को जहां जाना है वो चले जाए, हम उन्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। और ये हमारा आखिरी फैसला है। और मेरा भी यही फैसला है, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सुन ले आप सब लोग। अम्मी, प्लीज मेरी बात तो सुने। नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। अब चले जाइए यहाँ से। आपने हमें सारे खानदान के सामने रुस्वा कर दिया है।
अब हमें आपसे कोई बात करनी ही नहीं है। आप तशरीफ ले जाइए यहाँ से। मम्मी क्या हो गया है आपको? क्या आप मेरी माँ नहीं? क्या आपको अपनी तरबियत पर कोई शक है? अगर नहीं तो सिर्फ एक बार मुझे अपनी सफाई देने का मौका तो दें प्लीज। ठीक है, मगर आप पहले हमें ये बताइए कि कल रात को जब हमने आपको सोहा को लेने के लिए भेजा था तो आप सोहा को लेने क्यों नहीं गए? कहाँ थे कल आप मोईद? मैं सोहा को ही लेने गया था, लेकिन रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया और कुछ लोगों ने फिर मुझे लूटने की कोशिश की। क्या उन्होंने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? आपको कोई चोट वोट तो नहीं लगी? अम्मी नहीं, आई एम टोटली फाइन। वो तो ऐन वक्त में शामिर और सबा आ गए थे और उनको देखकर वो डर के भाग गए। तो शामिर ने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने मना किया था उन्हें बताने से। अभी मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी हो। लेकिन अम्मी आप देखें सोहा ने क्या किया। आपको पता है ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? सोहा ने मुझे बिना बताए मेरे वॉलेट से सारे पैसे निकाल लिए, और अगर वो ये सब ना करती तो फिर अभी ये सिचुएशन ही ना होती। इसके बावजूद जब मैं घर आया तो बजाय इसके कि मेरे साथ बैठ के मेरी बात सुनती, मुझ पर शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझसे झगड़ने लग गई। आफ्टर ऑल मैं भी तो इंसान हूं ना अम्मी, मुझे भी तो गुस्सा आ सकता है। हम आपकी बात समझ सकते हैं मोईद, कर हमें एक बात बताइए, आपने सोहा को कमरे से क्यों निकाला? ये बात हमें समझ ही नहीं आ रही। अम्मी अब मैं आपको क्या बताऊं? सोहा चाहती है कि हमारी औलाद हो, लेकिन जब मैंने उसे यह समझाया कि मैं कुछ वक्त चाहता हूं इस्टेब्लिश होने के लिए, बजाय इसके कि वो मेरी बात को समझती, उसने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि शायद तुम में कोई कमी है, और मुझे धमकियां देने लग गई कि मैं तुम्हें पूरे खानदान में बदनाम कर दूंगी। मेरे खुदाया, सोहा ऐसा कैसे कर सकती हैं? और क्यों? अब मैं आपको क्या क्या बताऊं अम्मी। उसने मुझे इतने ताने दिए कि मुझे अब खुद से ही नफरत होने लगी है। आपने अकेले इतनी जहनी अजियत उठाई है और हमें हवा तक नहीं लगने दी। आपको हमें तो बताना चाहिए था। कैसे बताता अम्मी, और क्या क्या बताता? आप लोगों को तो हमेशा सोहा मजलूम और मैं जालिम लगता रहा हूं। कभी किसी ने यह सोचने की भी कोशिश नहीं की कि मुझ पर क्या बीत रही है। हमें अपनी की हुई ज्यादती का अंदाजा हो गया है और हम अपनी गलती का अजाला करना चाहते हैं। हम आपको बेजी के पास लेके चलेंगे और सोहा के सामने आप ये सब कुछ कहेंगे। सबसे क्या होगा? क्या बेजी अपना फैसला बदल देंगी? बदलना पड़ेगा उन्हें। कम से कम जिन बेजी को हम जानते हैं वो नाइंसाफी नहीं कर सकती। आप ये सारी हकीकत उन्हें खुलकर बयान करेंगे और फिर आप यकीन मानिए वो आपकी बात सुनेगी भी और मानेगी। तुम्हें बताया तो था कि मेरा फोन खराब हो गया। अब शामीर ने मुझे ये दूसरा फोन दिया है। अच्छा, वाह भाई वाह। तो इस बार फोन खराब होने पर फिर डांट भी नहीं खानी पड़ी और अम्मी जी और अब्बा जी की मिन्नतें भी नहीं करनी पड़ी और एक दिन में नया फोन भी मिल गया। हाँ जी, और तुम्हें पता है ये फोन भी ना थोड़े अच्छे वाला है। तो इस बार फिर फोन खराब मत कर लेना प्लीज। और शामिर भाई का मेरी तरफ से शुक्रिया भी अदा करना, आखिर हमारी बात हो रही है ना। अच्छा कर दूंगी, लेकिन पहले मुझे कल वाली सारी पिक्चर सेंड करो। और सच शामिर पूछ रहे थे कि तुम अपनी दादी से कब बात करोगे? पिक्चर तो मैं तुम्हें अभी सेंड कर देता हूँ और दादी जी को तो मैं उस वक्त भेजूंगा ना जब शामिर भाई की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा। पहले वो अब्बा जी से बात कर लें, फिर मैं दादी जी को भेजूंगा तुम्हारी तरफ।
वो बात कर लेगा, लेकिन तुम भी तो बात करो ना अपनी दादी से। अब शामिर खुद तो मेरा रिश्ता लेकर नहीं ना आएगा तुम्हारी दादी के पास, तुम भी तो बात करो। हाँ, मैं पहले आप ही को बताता हूँ, वो खुद ही बात कर लेंगी दादी जी से। देखो कितना मजा आएगा ना जब हमारी शादी हो जाएगी, ऐसे छुप छुप के बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना मिलने की। पागल, फिर हम क्यों मिलेंगे छुप छुप कर? फिर तो हम एक साथ एक ही छत के नीचे रहेंगे ना। हाँ, लेकिन अगर तुमने मुझे डांटा ना तो मैं अब्बा जी के पास चली जाऊंगी। अच्छा, तो तुम मुझे अब्बा जी से डांट पिटवाओगी? मगर याद रखना, अब्बा जी मेरी साइड ही लेंगे, आखिर वो भी तो एक शौहर है ना। अम्मी एक बार फिर सोच लें। सोहा ने न जाने बेजी से क्या कुछ कह दिया है कि वो इस कदर बड़ा फैसला करने पर मजबूर हो गई है। अब कैसे चेंज हो सकता है उनका माइंड? हम कुछ नहीं जानते। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपके साथ साथ हमारी इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। हमारी तरबियत, हमारी मोहब्बत को गाली दी जा रही है और हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ठीक है अम्मी जान, जैसे आपका हुक्म, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। अस्सलाम वालेकुम चची जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है सबा, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ, क्योंकि मेरी अम्मी से बात हुई है, वो और अब्बा जी मुझे 1-2 रोज में लेने आ रहे हैं। सिकंदर भाई और निकत भाभी लाहौर आ रहे हैं? हाँ, असल में ना मेरी शादी की शॉपिंग करनी है, इसलिए अब्बा जी भी साथ आ रहे हैं। उसके बाद हम वापस कुटरा वाला चले जाएंगे। क्या हुआ चची जान, आप किन सोचों में गुम है? कुछ नहीं, हम कह रहे थे कि अभी तो आप आई हैं, कुछ दिन और रुक जाती हैं हमारे पास। वो तो अम्मी बताएंगी। अच्छा, वो मेरी ना एक सहेली की कॉल आ रही है, तो मैं जरा सुन लूं। हाँ हाँ जरूर। या अल्लाह, हमारे हाल पे रहम फरमाइए। अगर घर की बातें खानदान वालों को पता चल गई तो बहुत गजब हो जाएगा। हमारी मदद फरमाइए अल्लाह। बेची, हम एक दरखास्त आपके गोश गुजार करना चाहते हैं। आइए कटहरे में बैठिए और गोश्त गुजार कर लीजिए। पहले ये बता, क्या फैसला किया? जा रही है अपने पुत्र के साथ या यही रहने का इरादा है? बेजी, ना तो हम कहीं जाएंगे और ना ही अपने साहबजादे को कहीं जाने देंगे। क्या मतलब है? कहना क्या चाहती हो? हम नहीं, मोईद आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। उसे जाके कह दो कि सुबह होते ही यहाँ से चला जाए। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। मत देखे मेरी शक्ल, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन ले बेजी। आपने अपनी पोती की सफाई और सारी बातें तो सुन ली, लेकिन एक बार मुझे भी तो मौका दें अपनी सफाई पेश करने का। प्लीज बेजी, प्लीज। आइए, आप भी बैठिए कटहरे में। बेजी, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप एक बार, सिर्फ एक बार मोईद की बात ठंडे दिल से सुन लीजिए। अगर फिर भी आपको लगे कि इनका यहाँ रहना मुनासिब नहीं, तो
आप यकीन करें, हम कल के दिन का इंतजार किए बगैर इन्हें लेके आपकी दुनिया से हमेशा के लिए चले जाएंगे। बताओ क्या बताना चाह रहे हो? बेजी, मेरी और सोहा की शादी को कितना अरसा हुआ आप बताएं। 2, 2.5, 3 महीने। और बेजी, इस सारे अरसे में सोहा ने सिर्फ एक ही रट लगाई रखी कि उसे औलाद चाहिए। और जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि अभी मेरे बिजनेस की शुरुआत है, मुझे कुछ वक्त दरकार है अपने बिजनेस को देने में, जब तक मैं एस्टेब्लिश नहीं हो जाता हम ये फैसला नहीं कर सकते। बेजी, बजाय इसके कि वो मुझे सपोर्ट करती, मेरा साथ देती, उसने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। इस कदर वो हद से गिर गई कि उसने तो मुझे ये तक कह दिया कि शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या मैं इस काबिल ही नहीं हूं, या फिर मुझ में कोई ऐब है। बेजी, अब आप ही बताएं कि इस तरह की बात कौन बर्दाश्त कर सकता है। बेजी, अब तो आपको सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब हम आपको अपना फैसला सुनाएंगे। हम अपना आंगन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर 2 लड़कियों की शादी हो रही हो और वो भी 2 डिफरेंट कंट्रीज में हो, तो शॉपिंग के अलावा क्या बात हो सकती है? हमने तो बाकी शादी करी है रोहिल के साथ। ऑब्वियसली यार, इसलिए तो मैंने अपनी शादी की शॉपिंग भी शुरू कर दिया यहाँ पे। हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि अगर आपको अपना घर बचाने के लिए आंगन छोड़कर कहीं जाना भी पड़े तो एक लम्हा भी सोचने के लिए ज़ाया मत कीजिएगा। क्यों नहीं हो सकती है शादी? मुझे वजह बता अभी और इसी वक्त। सबा टीपू से शादी करना चाहती है और उसको तो आप भी जानते हैं।